Hello बच्चों, let's read this question. Question says at room temperature 300 Kelvin, orange juice gets spoils in about 52 hours. In a refrigerator at room 200 Kelvin, juice can be stored 3 times as long as before it gets spoiled. Estimate the activation energy of the reaction that causes the spoiling of juice. And B part, how long should it take for juice to get spoiled at 400 Kelvin? तो यहाँ पे दो पार्ट है क्वेश्चन के, उसमें उसको हमें फाइंड आउट करना है. फॉर द हेल्प यहाँ पे गिवन है नेचुरल लॉग 3 की वैल्यू लेनी है 1.1 एंड ई टू द पावर 11/20 की वैल्यू लेनी है 1.73. तो यहाँ पे देखो क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट हमारा जो रेट होता है उसको कैसे लिखते हैं, समथिंग रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन. एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हमें कोई रिएक्शन तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा रेट एक्चुअली होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है रेट. तो यहाँ से रेट कांस्टेंट जो है वो देखो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के. तो रेट कांस्टेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि एक्चुअली रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. बट यहाँ पे क्या बोला है आपको, डायरेक्टली रेट कांस्टेंट गिवन नहीं है. यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ये फॉर्मूला यूज होगा तभी हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट. तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम के. तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि इनिशियल रेट सपोज आपने R लिया, तो फाइनली रेट क्या हो जाएगा, इनिशियल रेट R है तो एट 300 केल्विन. तो 200 केल्विन भी क्या बोल रहा है कि जो टाइम लग रहा है उसको स्पॉइल होने में वो क्या हो जाता है, कैन बी स्टोर्ड 3 टाइम्स लॉन्गर. 3 टाइम्स लॉन्गर स्टोर कर सकता है. तो यहाँ टाइम क्या हो गया 3t, तो रेट क्या हो जाएगा R/3. ठीक है, तो रेट हो गया आपका R/3. तो यहाँ से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज k है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा रेट कांस्टेंट इस रिलेशन से. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, नेचुरल लॉग के टर्म्स में लिखे तो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. और यहाँ पे K1 क्या है, K1 है K, और K2 क्या है, K2 है K/3. ठीक है, यहाँ अब देखो कैसे, बस ए पार्ट के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. वैल्यूज पुट कर देंगे डायरेक्टली. ln K2 है K/3 एंड K1 है K इज इक्वल्स टू EA अपॉन R. अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया है, T1. T1 मतलब कि यहाँ पे 300 है एंड T2 यहाँ पे 200 है. यहाँ से आ जाएगा ln 1/3 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R की वैल्यू 8.314. 200 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 200. So it will be equals to minus EA into 100 divided by 8.314 into 300 into 200. ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 200 टाइम से, 200 से. so यहाँ से और लेफ्ट हैंड साइड आएगा ln 1 माइनस ln 3 इज इक्वल्स टू माइनस EA डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 600. तो यहाँ से नेचुरल लॉग 1 यहाँ पे है, तो नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो हमारे पास आएगा माइनस, और नेचुरल लॉग 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.1 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 8.314 इंटू 600. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 5487.24 जूल पर मोल. किलो जूल में निकालना चाहें तो अबव जो नंबर है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किलो जूल में आ जाएगा, दैट इज 5.87 किलो जूल पर मोल. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड योर आंसर. अब बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम. सपोज यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, K2 अपॉन ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय
T1 इंटू T2। अब यहाँ पे T1 कितना है 300 केल्विन, T2 अब की बार कितना लेंगे 400 केल्विन, क्योंकि 400 केल्विन के लिए निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी को जो कैलकुलेट किया है वो है 5487.24 जूल डिवाइडेड बाय 8.314। यहाँ पे आ जाएगा 400 माइनस 300, 400 माइनस 300 divided by 400 into 300. So ln K2 upon K1 is equals to 5487.24 divided by 8.314 into 100 divided by 400 into 300. ये 100 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आएगी वैल्यू ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, इस पूरे एंटिटी को सॉल्व करने के बाद 0.5496। तो यहाँ से K2 अपॉन K1 क्या लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.5496। तो यहाँ से e टू द पावर 0.5496 इज 1.732। और K2 क्या है, K2 इज रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, it will be equals to 1.732 times of rate constant at 300 केल्विन। ये आ गया। अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना था, सो देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर जूस टू गेट स्पॉइल at 400 Kelvin will be equals to what, will be equals to इनिशियली 300 केल्विन के लिए कितना टाइम लगा रहा था, 300 केल्विन के लिए 52 आवर्स लगा रहा था, राइट। सो एट 400 केल्विन क्या रेट हमारा क्या था, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया 400 केल्विन पे बढ़ाया तो कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया हमारा रेट कांस्टेंट, 1.732 टाइम्स इंक्रीज हो गया इनिशियल रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो हमें कोई रेट कांस्टेंट की वैल्यूज तो नहीं निकालनी, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनिशियल जो टाइम 300 केल्विन के लिए लगा डिवाइडेड बाय कितना रेट से इंक्रीज हुआ, तो रेट इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने से टाइम कम हो जाएगा। रेट ऑफ स्पॉइलिंग मतलब रिएक्शन इंक्रीज हुई है तो उसमें वो रिएक्शन होने में कम टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, 1.732। इतने टाइम से इंक्रीज हुआ है तो टाइम, इतने टाइम से रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है, तो टाइम उतना ही फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 30.02 विच इज नियरली इक्वल्स टू 30 मिनट्स। तो कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स लगा। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।